नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम खंड शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र न्याय दर्शन में प्रमाण का विचार के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में, उसी का विशेष के संबंध में आप लोगों को कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, प्रमाणों की संख्या के विषय में प्रायः सभी दर्शन में कुछ न कुछ विचार किया गया है। चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। जैन और बौद्ध प्रत्यक्ष के साथ अनुमान को भी प्रमाण मानते हैं। वैशेषिकों के लिए भी प्रमाण यही है। माध्व लोग द्वैतवादी प्रत्यक्ष और शब्द को लेते हैं। रामानुजीय, पातंजल तथा जरण्य न्यायिक, प्राचीन नैयायिक प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द से संतुष्ट हैं। दूसरे नैयायिक प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान तथा शब्द को प्रमाण मानते हैं। माहेश्वर दार्शनिक भी यही कहते हैं। इनके साथ अर्थापत्ति को लगाकर गुरु मीमांसक पांच प्रमाण तथा अभाव को भी मिलाकर 6 प्रमाण मानने वाले भाट्ट मत के मीमांसक एवं अद्वैतवादी लोग हैं। संभव तथा ऐतिह्य को भी मिलाकर 8 प्रमाण मानने वाले पौराणिक लोग हैं। तांत्रिक लोग चेष्टा को भी प्रमाण मानकर संख्या 9 पहुंचा देते हैं। यहाँ पर नैयायिकों के प्रमाणों को समझ लेना अपेक्षित है। प्रत्यक्ष, एक में प्रत्यक्ष जो ज्ञान इंद्रियों और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है तथा भ्रम से रहित, अव्यभिचारी होकर नाम लेने योग्य, व्यपदेश्य न हो तथा निश्चयात्मक हो। जब हम आँखों से घट का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब यह शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान के समय घट शब्द का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि ज्ञान अशाब्द अर्थात निर्विकल्पक है। दूसरे प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चयात्मक होता है। दूर से देखकर किसी पदार्थ को घूम या धूल मानने कि भूल होने पर उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे। कुछ निश्चय होने पर ही उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं। वात्स्यायन इंद्रियों के साथ वस्तु के सन्निकर्ष का तथा तथ्य निरूपित करते हुए कहते हैं कि आत्मा का संबंध मन से होता है, मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का वस्तुओं से, तभी प्रत्यक्ष होता है। किंतु यह प्रक्रिया कारण का अवधारण करना है। विशिष्ट कारण तो इंद्रिय विषय संयोग ही है। प्रत्यक्ष में 6 प्रकार के सन्निकर्ष हुआ करते हैं। चूंकि प्रत्यक्ष का साधन इंद्रिय है, इसलिए इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। निर्विकल्पक में प्रकार या विशेषण का ज्ञान नहीं रहता, जैसे यह कुछ है। सविकल्पक में प्रकार का ज्ञान हो जाता है, जैसे यह श्याम है। रामानुज दर्शन में इसकी रूपरेखा कुछ दूसरी है, जो हम देख ही चुके हैं। अब 2 में अनुमान के संबंध में कहते हैं। तो अनुमान लिंग का परामर्श होना अनुमान है। व्याप्ति की सहायता से वस्तु का बोध कराने वाले को लिंग या हेतु कहते हैं। जैसे धूम अग्नि का लिंग है। व्याप्ति का अर्थ साहचर्य नियम है, जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि भी है। जब व्याप्ति से विशिष्ट लिंग का ज्ञान पक्ष में उत्पन्न होता है, उसे ही लिंग परामर्श कहते हैं। तर्क संग्रह में परामर्श के विषय में कहा गया है कि व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान ही परामर्श है।
उदाहरण के लिए अग्नि के द्वारा व्याप्य धूम से युक्त यह पर्वत है, ऐसा ज्ञान परामर्श है। इस परामर्श से पर्वत भी अग्निमान है, यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, यही अनुमिति है। नीचे लिखे रूप में इसे स्पष्टतर किया जा सकता है। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि, पर्वतो धूमवान, पर्वतो अग्निमान। इस अनुमिति तक पहुँचने का जो साधन हो वही अनुमान है। न्याय दर्शन में अनुमान के 3 भेद किए गए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान हो वह पूर्ववत है, जैसे मेघों को आकाश में घिरते देखकर वृष्टि होने की अनुमान। जब कार्य को देखकर कारण का अनुमान हो वह शेषवत, जैसे चारों ओर पानी ही पानी देखकर वर्षा हुई है, इसका अनुमान। सामान्य रूप से अनुमान करना, जिस वस्तु को एक जगह देखा था दूसरी जगह पर है तो वह वस्तु अवश्य चलती होगी। इस आधार पर प्रत्यक्ष होने पर भी सूर्य की गति का अनुमान कर लेते हैं। दूसरे ढंग से भी इसका विवेचन होता है, जैसा कि वात्स्यायन ने किया है। नव्य न्यायिक अनुमान के 2 भेद करते हैं, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ का अभिप्राय है जो एक व्यक्ति स्वयं बार बार रसोई घर, कल कारखाने आदि में देखकर व्याप्ति ग्रहण लेता है कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, तब पर्वत के पास जाकर वह वहाँ की अग्नि के विषय में संदेह होने पर पर्वत में धूम देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि होती है। तब यह ज्ञान लिंग परामर्श उत्पन्न होता है कि अग्नि के द्वारा व्याप्य धूम से युक्त वह निव्याप्य धूमवान यह पर्वत है। अंत में यह ज्ञान होता है कि पर्वत अग्नि में युक्त है, यही स्वार्थानुमान है। जब स्वयं धूम की अग्नि का अनुमान करके दूसरों को समझने के लिए 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाए तो उसे परार्थानुमान कहते हैं। इसे हम मूल की व्याख्या में ही आगे स्पष्ट करेंगे। 3 में उपमान। जब सादृश्य का बोध कराने वाला वाक्य का स्मरण करके सदृश्य वस्तु का ज्ञान होता है तो उसे उपमान कहते हैं। न्याय सूत्र में कहा है कि प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से ज्ञेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमान है। जैसे कोई आदमी गवय नामक जंगली जीव को नहीं जानता, किंतु जब एक अतिदेश सादृश्य वाक्य सुनता है कि गवय को गौ के समान होता है, तभी उसे गवय को पहचानने में देर नहीं लगती। उपमिति ज्ञान होता है, यह उपमिति ज्ञान होता है कि यही गवय है। अब 4 में शब्द। यथार्थ वक्ता के द्वारा उच्चरित वाक्य ही शब्द है। जैसे वेद के वाक्य या भूगोल में कहे गए वाक्य, न्याय सूत्र में शब्द के 2 भेद किए गए हैं, दृष्टार्थ शब्द और अदृष्टार्थ शब्द। जब आप्त व्याप्त की संगति इस संसार के तथ्यों से बैठाई जा सके, जैसे कहना है कि साइबेरिया में बर्फ जमी हुई रहती है, तब उसे दृष्टार्थ कहते हैं। किंतु आप्त वाक्यों से परलोक की बातों का ज्ञान होने पर उसे अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। इस प्रकार लौकिक वाक्यों और ऋषि के वाक्यों में भेद किया जा सकता है। इसे ही लौकिक और वैदिक भी कहते हैं। इन प्रमाणों से ही प्रमेयों का ज्ञान तथा परीक्षण होता है। न्याय में प्रमाण शास्त्र पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। नव्य न्याय तो विशुद्ध प्रमाण शास्त्र ही है। प्रमाणों के विषय में जितना विश्लेषण भारतीय दर्शन में हुआ है, विश्व के किसी भी दर्शन में मिलना असंभव है। न्याय का तो यह
विषय ही है। अन्य दर्शन इस दृष्टि से न्याय के ऋणी हैं। अपने विषयों के प्रतिपादन के लिए न्याय के कितने ही शब्द अन्य दर्शनकारों ने लिए हैं। इस दृष्टि से यदि न्याय दर्शन को दर्शनों का दर्शन कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। इति